कब स्टार्ट किया ये अपना बिजनेस? मुझे 1 मंथ हो रहा है स्टार्ट करते। 1 मंथ हुआ है। और आपका कंसेप्ट काफ़ी यूनिक है, तो आपने क्यों सोचा कि यही बिजनेस? एक्चुअली कैसे अभी तक तो मैं घर पे था, अकेला था। मेरे इवेंट्स वगैरह होते थे डांस के, मैं डांसर भी हूँ, इवेंट्स वगैरह करता था। तो अभी कैसा अभी ऑफ सीजन चालू है डांस का, तो उसमें ऐसा हुआ था कि क्या करूँ घर पे बैठे बैठे, मतलब कुछ ना कुछ करना था। ये थोड़ा था ये वाला टैलेंट हाथ में। और बेसिकली कैसा है, जब से मैंने गोवा मतलब इधर पे जब मैं गोवा से जब रिटर्न आया, मैं सीख के वहाँ से, तो वहाँ से मैंने किसी क्लासेस वगैरह नहीं किया है। वहाँ पे मेरा कज़न ब्रदर है कुणाल सिंसाट करके, तो गोवा का फेमस बार टेंडर है वो, साउथ गोवा में रहता है फाटोड़ा में, वहाँ का फेमस बार टेंडर है वो। तो उसके हाथ से मैंने मतलब उसके साथ में मैंने काम सीखा है ये वाला। तो आप थोड़ा बताओगे कि ये स्टार्टअप स्टार्ट कर मतलब शुरू करते टाइम कितने मोटा-मोटी पैसे लगे थे, लाइक अप्रॉक्सीमेटली कितना? जैसा मैंने एक बजट बनाया था कि 17-18 हज़ार का। 17-18 हाँ, तो उसमें मतलब पहले तो बहुत लंबा वेट जा रहा था मेरा। जैसे मैंने जब सेटअप किया था पहले ठेला वगैरह हाँ, हाँ। तो अराउंड उसमें जा रहा था मेरा 70-80 के आसपास जा रहा था। तो सेटअप भी उसका महंगा जा रहा था। और जो मेरे इंग्रीडियंट जो मैंने जब शॉप पे जो उसके इंग्रीडियंट थे एक्चुअली कैसे देखो, एक जैसा शूज़ होते हैं, शूज़ में आता है एक फर्स्ट कॉपी आता है, सॉरी एक ओरिजिनल आता है, ओरिजिनल आता है, एक सेकंड एक फर्स्ट कॉपी आता है और एक चीप कॉपी आती है। ये जो है ना हमारे पास जो ओरिजिनल है, इसमें भी आती है फर्स्ट कॉपी आती है, चीप कॉपी भी आती है, लेकिन हम लोग पूरा ओरिजिनल यूज़ करते हैं। हम लोग मतलब हाथ जो टेस्ट है इधर का, वो हमें हमसे यही चीज़ यूज़ करते हैं। इसकी क्वान्टिटी कितना तो आप डालने ये का कह है, सकते हैं कि ये मतलब क्योंकि ये ओरिजिनल है, मेन हीरो ये है हमारे। मेन आपका यूएसपी जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एक चीज़ होती है हाँ। कि जो बाकी सबसे आपको अलग करती है वो आपका यही है। और हमारे हाथ का भी एक अच्छा, हाँ, क्वान्टिटी एक बनाने बराबर का भी, जाना हाँ। चाहिए, ये हर तो चीज़ में डालेंगे। इतना एक इमेज जाना चाहिए। ग्रुप के लोग ज़्यादा आते हैं, like बच्चे आते हैं ज़्यादा, या मिडिल एज या फिर हमारे जैसे यंगस्टर 20s वाले 20s-30s वाले। तो आपने ये कैसे सोचा कि आपको यहीं पे लगाना है, मतलब इसी लोकेशन में लगाना एक्चुअली पहले फुटाड़ा में लगाना था, तो काफ़ी जगह मिला नहीं, है? ये स्टेट की मुझे मालूम थी। तो फिर एक नाइट थोड़ा इंक्वायरी किया मैंने, तो यहाँ पे जगह में स्लॉट भी ना, मुझे स्लॉट में मैंने लगा दिया। फिर ऐसा हुआ। तो अभी आप बता सकते हैं कि आपका ऐसे डेली बेसिस पे कितना खर्चा होता होगा? अभी मतलब खर्चा तो ऐसा कि अंदाजा है नहीं मुझे, कि मैं स्टॉक भर के रख देता हूँ घर पे। महीने का ठीक है, महीने के हिसाब से नहीं तो हफ्ते महीने के के हिसाब से? 2-3 दिन के हिसाब से मैं स्टॉक भर के रख ठीक देता है, ठीक हूँ। है, 2-3 दिन के हिसाब से। हाँ, 2 दिन के हिसाब से। क्या प्राइस पड़ता है वो, कितना पड़ता है आपको 2-3 हर मंथ चीज़ का अलग अलग है। मतलब एक एवरेज कितना कितना? सबका मिला के आपको कितना खर्चा जाता देखो कभी जैसा कि आज ज़्यादा सेल जाएगा तो कल मुझे ज़्यादा लाना पड़ेगा, हाँ। मतलब 1000 स्टॉक कर में जाएगा। क्या क्या रहता है आपके, मतलब क्या स्टॉक में लाते हो? यही बेसिक जो इसमें भी जाते हैं इंग्रीडियंट्स जाते हैं, इसमें लेमन हो गया, क्या मिंट हो गया, ingredients रहता है? लेमन, मिंट, सोडा, स्प्राइट, जो बेसिक जो है ना इसके 4 बेसिक है। मतलब 2-3 दिन का 4-5 हज़ार रुपये मान सकते हैं ज़्यादा। 2-3 दिन का हाँ, मतलब स्टॉक लाने का। हाँ, स्टॉक का पैसा ले कितने का स्टॉक हाँ होता है? पकड़ लो। 4-5 और हज़ार बिक्री कितनी हो जाती है, सेल्स कितना हो जाता है? एक दिन का पर डे आप कुछ एक लमसम मतलब पर डे कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि कभी कम कभी ज़्यादा होता है। एवरेज हफ्ते का बता दो। एवरेज, हाँ जो भी आप नंबर 150 के ऊपर, 150 के ऊपर, 150 1500 के ऊपर, 1500 के ऊपर। 1500 के ऊपर। ठीक है। आपका ये एक का बता सकते हो आप, एक मॉकटेल बनाने का एवरेज आपका कितना खर्चा होता है? सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग। एवरेज कितना होता है? हाँ तो वही तो सबका अलग अलग है ना। जैसे मान लीजिए 70 रुपये वाली मोहितो है, 70 रुपये का है आपका, तो आपको 30 या 40 रुपये कितना रुपये आपको लगभग खर्च हो जाता है? थोड़ा सा अगर आप एवरेज कुछ बता सको। 40 रुपीज़ तो प्रॉफिट बैठते हैं 20 रुपए तक। अभी तक ये तो मैंने एक्चुअली जो मार्जिन रेट है ना मेरी 50 निकल स्टार्ट किया। अभी तक तो मैं सिर्फ ऐसे ही बेच रहा था। आपने क्या सोच के दाम रखा है, मतलब प्राइसिंग आपने कैसी की कि आपका 40 रुपये खर्चा हो रहा है तो आपने क्योंकि मतलब मोहितो 70 रुपये काफ़ी जेन्युइन प्राइस रखा है आपने, तो आपने इतना बहुत कम लगे, क्योंकि देखो कैसे स्ट्रीट पे बेच रहे हैं, और मतलब पहले तो कम दाम में बेचना था, मुझे स्ट्रीट पे लगाना था। तो ऊपर से कैसा है कि मुझे इसमें से 40 से 50 रुपये लगता है कागज बनाने का जितना भी है ना, तो 25 रुपये एक तो रुकना तो रखना ही चाहिए। पहले मैं स्टार्टिंग में नहीं बेच रहा था, अभी मैं 15 से स्टार्ट किया मैंने। सबसे ज़्यादा कौन सा इसमें से बिकता है? सबसे ज़्यादा सेल्स किसकी? सबसे ज़्यादा मेरा बिकने वाला है जो एक है ये प्रो वर्जन है, जो हमने खुद का मतलब क्रिएट किया हुआ है। ब्लू लगून प्रो, हाँ ये हमने खुद का क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे कि मार्केट में जैसा बाहर जाओगे तो मिलेगा नहीं आपको, वैसा प्रो वर्जन नहीं क्या।
और क्या है आपने कभी कोई ऐसा कुछ ऐसा किया है, कोई डिस्काउंट देना या कोई सेल वैसी करी है कभी? स्टार्टिंग में तो डिस्काउंट बेचा है मैंने, अच्छा, डिस्काउंट जैसे ऐसा रखा था कि एक के साथ एक फ्री वाला या ऐसा कुछ ऐसा नहीं रखा मैंने, ऐसा कभी सोचा भी नहीं मैंने कि चलेगा। पर ऐसा वीकेंड पे आपको ज़्यादा सेल होती है, ऐसा कुछ आप फील करते हो? वीकेंड पे सेल ज़्यादा होती है। लगता है कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है यहाँ पे? मैंने सोचा ही नहीं कभी, मतलब कि कोई कॉम्पिटिटर है, क्योंकि एक्चुअली इधर कोई मॉकटेल बेचता ही नहीं है, तो कुछ नहीं करता नहीं है मुझे। हाँ, तो ऐसा कभी माइंड में आया भी नहीं, और मतलब ये सोच किया था मैंने कि कोई है भी नहीं स्ट्रीट पे। आपको नहीं लगता कि चलो स्ट्रीट पे नहीं कोई बेचता है, लेकिन ये जो शॉप्स हैं, कैफेज वगैरह हैं, वहाँ पे कोई मतलब लोग बेचते हैं, तो वो आप उनको कॉम्पिटिटर कंसिडर करते हो? क्योंकि यहाँ का टेस्ट सीरियसली मैं आपको बताऊँगा तो कैसा है, बहुत से लोग यहाँ पे आए जो कैफ़े से सीखे आए, तो जब वो पहले हम तो उनके पहले एक्सप्रेशन लेते, रिएक्शन देखते, तब उनको पहले पूछते कैसा लगा आपको टेस्ट वगैरह। तो आप फीडबैक बहुत जल्दी आप लेते हो? पेज है इंस्टाग्राम, अच्छा, पेज आपने रखा हुआ है, ठीक है। तो उस पर हम लोग डालते हैं पब्लिक रिएक्शन करके, ठीक है। इसलिए हमको रिएक्शन लेना राइट, जरूरी होता है। तो मैं क्यों जेन्युइन रिएक्शन ही लेते हैं, अगर खराब भी रहा तो भी लेते हैं, अच्छा रहा तो भी लेते हैं, वो डालते हैं पेज पे। तो अभी तक के ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हमको एक खराब रिव्यू तो मिला आप होगा। कंसिस्टेंट फीडबैक हमेशा लेते हो अपना अच्छा, ये- प्रोडक्ट इंप्रूव करने के लिए, आप और लेते ऐसे हो? बहुत से लोग हैं कि जो अच्छी अच्छी कैफे से पी के आए, तो यहाँ पे आके उनको मतलब ये कैफे का भूल गए, इधर ही आके कंटिन्यू करके आए। मतलब क्या ऐसा क्या लगा कि आप लोग को ये शॉप में आना चाहिए? वही है कि ये पब्लिक देगा, ठीक है, मैंने क्वालिटी मिल रहा है यहाँ पे। क्राउड अच्छा लगा यहाँ का बेसिकली, हाँ। और थोड़ा सेटअप भी अच्छा लगा यहाँ अच्छा। का। तो हमने सोचा एक बार ट्राई तो करना चाहिए यहाँ पे, कुछ यूनिक है मॉकटेल इसमें। आपका शॉर्ट टर्म गोल जैसे कि आप 3-4 महीने में या इस साल के एंड तक आपके दिमाग में कुछ टारगेट है कि इतना मुझे सेल कर देना है, या थोड़ी दुकान जितनी हो रही है उससे डबल करना है अब कुछ नहीं तक? करना है, बट हाँ एक ऐसा है कि ब्रांच डालना है जरीपट का में इसी की। सेम सेटअप रखना है या Same- सेटअप कुछ same चेंज setup, होगा या same setup सेम? है। कितना स्केल अप करने का सोचा है? ब्रांच चेन बनाओगे? नहीं, बस एक ही ब्रांच डालेंगे, वही जरीपट का में। नागपुर के बाहर जाने का भी सोचा है? ऑफर था ये, लेकिन गए नहीं अभी तक। ऑफर मतलब आपको आ रहे हैं? मतलब गोवा में तो अब पूरा सेटल ही था ना मेरा, गोवा में जब सेटल ही थे हम लोग, बट कैसा हम इधर के लोकल है ना, फैमिली देखना पड़ता है, तो मुझे वापस आ गए। ओके। हमारा मेन फोकस मेरा और मेरे जो फ्रेंड है जो सामने रहता है मेरे, हम लोग पता है मैं डांसर भी हूँ, तो हमारा मेन ये कि पहले हमको डांस करने का है, जो साइड बिजनेस है हमारे एकदम हमारा मेन तो डांस भी है। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, जो कि हमको देनी है, हमको कहा है सर। तो बात ऐसी है कि आपको अपने फाइनेंशियल थोड़े से देखने पड़ेंगे। अभी आपको अपने अकाउंट वगैरह पता नहीं है, आपकी कोई अकाउंटिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉफिट कितना बन रहा है, बन भी रहा है या नहीं। वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। किताब में रोज़ का आप देखो कितनी सेल्स आ रही है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपका आप कितना खर्चा करो, ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। और उस हिसाब से आपको अपनी प्राइस भी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। हो सकता है 70 रुपये में फिजिबल नहीं मुझे है, तो इधर से ये रहेगी, क्योंकि आपका टारगेट सेगमेंट जो है वो यंग लोग हैं, 20 से 25 साल कॉलेज गोइंग वाले। और नागपुर में बहुत सारे कॉलेज हैं, एक तो हमारे IIM नागपुर, एम्स नागपुर, बड़े बड़े फेस्ट होते हैं। आओ अपनी शॉप लगाओ, आपकी मार्केटिंग होगी और सेल्स भी होगी। कॉलेज फेस्ट वगैरह में जाके आप प्रमोट करोगे। प्रमोट करोगे तो आपको हमारा कॉलेज फेस्ट होगा तो हम आपको बुलाएंगे उस फेस्ट में।